পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গল রাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্প থেকে পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের গরিব, খেটে খাওয়া আম জনতা থেকে শুরু করে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনদের, যা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বুধবার বিকেলে নদিয়ার নবদ্বীপের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক দলীয় বৈঠকে যোগদান করতে এসে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার মঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কার্যত এই ভাষাতেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বানিয়াল। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ছাড়াও তার অধীনস্থ দপ্তরের 53,000 কোটি টাকার প্রকল্পটির সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী বলেও এদিন আক্ষেপ করেন তিনি। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলিকে এই রাজ্যে বাস্তবায়িত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম আবেদন করা হয় না দিল্লিতে বলেও এদিন দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এছাড়াও মমতা ব্যানার্জির সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা চরম অবনতি হয়েছে বলে এদিন কটাক্ষ করেন তিনি। এর পাশাপাশি রাজ্যবাসীর সাথে ইমোশনাল ট্রাম্প কার্ড খেলছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেও এদিন সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন। নবদ্বীপে পৌঁছে সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা ও বিজেপি কার্যকর্তাদের আগ্রহ দেখে কার্যত মুগ্ধ হয়ে আগামী নির্বাচনে 200টারও বেশি আসনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে বলে দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। এরপর নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুর চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন করে এদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ পৌরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের ফাঁসিতলা ঘাটে এলাকার দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে চায় পে চর্চা কর্মসূচি পালন করার পর এক পথসভায় যোগদান করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বানিয়াল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ সর্বভারতীয় শিল্পী সংসদের সভাপতি সিদ্ধার্থ নস্কর সহ বিজেপি নদিয়া জেলা উত্তরের সভাপতি আশুতোষ পাল ও অন্যান্য জেলা বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দ। নদিয়া থেকে অর্ণব মজুমদারের রিপোর্ট, স্টিং নিউজ। चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पे उनको प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला, कार्यकर्ताओं से बात हुई, मन दुखी भी है। केंद्र सरकार की कोई योजना पश्चिम बंगाल के आम गरीब किसान मजदूर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही है। आत्मनिर्भर भारत में मेरे मंत्रालय के करीब 53,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिनमें से करीब 20,000 करोड़ फिशरीज के लिए, 20,000 करोड़ डेयरी के लिए और 30,000 करोड़ एफएमडी वैक्सीनेशन और ब्रुसेलोसिस के लिए थे। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की जनता को, किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ से प्रोजेक्ट केंद्र सरकार तक जाते ही नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला हो या और अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग योजनाओं का। आज मैं अपने एक बूथ अध्यक्ष के घर खाने पर गया तो टीन शेड का कच्चा घर था। दुख हुआ, कहाँ प्रधानमंत्री पूरे देश में 2 करोड़ घर बनवाने में लगे हुए और कहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार एक तरह से विकास में रोड़ा है। कुछ काम केंद्र सरकार की कोई भी पॉलिसीज, कोई नीति, कोई स्कीम ग्राउंड तक नहीं आने दे रही। चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, एक तरह से जंगल राज दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक अच्छी बात है, लोगों का उत्साह और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के लगता है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। अभी मैं आते हुए न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं आज ममता जी। ये पश्चिम बंगाल की भूमि है जहाँ से जनसंघ के निर्माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए। हमारा नाता है बहुत पुराना पश्चिम बंगाल से। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, जिनको पूरे देश ने अपना माना। आज मोदी देश के नहीं, विश्व के नेता हैं। और अगर वो बाहरी कहती हैं तो एक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई टीएमसी की तरह कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में भावनाएं भड़काना चाहती है ममता बनर्जी। काम कुछ किया नहीं, 10 वर्ष से काम का हिसाब दे नहीं सकती। कानून व्यवस्था की हालत खराब है और इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, सर्वमान्य नेता हमारे पास है। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता मजबूत है, पश्चिम बंगाल में हमारे नेता मजबूत है। दूसरी पार्टी से नेताओं का आना जारी है। ये सब दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस के दिन गिने चुने हैं और जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर यहाँ पर चल रहा है, अब थोड़ा अधिकारी भी संभले। चुनाव निकट है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, तो अधिकारी और सरकारी सिस्टम निष्पक्षता के भाव से काम करें, यही मुझे कहना था। कितनी सीटें मिल सकती है ये अगले चुनाव में? हमारे गृहमंत्री जी ने टारगेट दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि 200 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है। पहले काम क्या होगा जीतने के बाद? अच्छा शासन, केंद्र और प्रदेश का समन्वय, केंद्र सरकार की जितनी गरीब और किसान हित की योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू करवाना, पश्चिम बंगाल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक करना, जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ स्मगलिंग चल रही है उसको बंद करना, गुंडा तत्व जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर। तृणमूल कह रही है
बाहर से नेताओं लेके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को होल्ड कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं केंद्रीय मंत्री हूं, पूरे देश में कहीं भी जाने का मुझे हक है। अभी मैंने पहले बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक रहे हैं हमारे जनसंघ के, या सुभाष चंद्र बोस, किसी नेता के बारे में कभी किसी ने कहा कि वो स्थानीय बाहरी है? राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। हमारे स्टेट लीडरशिप भी बहुत मजबूत है ममता को जवाब देने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा सीटें, आप बोल रहे हैं 200 से ज़्यादा, क्या बोलेंगे? हम तो यही कहेंगे, लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है और जो कार्यकर्ता का उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गंगा में तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार ने अभी 4 महीने पहले 6 महीने पहले लॉन्च की है। 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की परियोजना है। उसमें फिशरी से रिलेटेड अगर आपको अपना पॉन्ड खोदना है, तो आपको आरएस करना है, तो आपको और नई टेक्नोलॉजी करनी है, तो फिश मील फीड मिल लगानी है, तो और किसी भी तरह से कहीं फिश फार्मिंग करनी है तो केंद्र सरकार से 40% तक सब्सिडी है। तो गंगा में तो नहीं कह सकता, लेकिन मछली का 2014 के चुनाव में हर शहर हर गली चाय पे चर्चा पे बात है, मोदी जी की बात हुई, क्योंकि चाय और मोदी जी आपस में जुड़े हुए हैं। आज चैतन्य महाप्रभु का आपको जोड़ती है। हरिद्वार से शुरू होकर सबसे पहले गंगा मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में जाती है और मुझे घर से गंगा होती हुई आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके पास आती है। गडकरी जी ने एक बार कहा था कि गंगा में शिप चलेंगे और नाव चलेगी। अगर धरती चलने लगी तो मैं मुजफ्फरनगर से शिप पे बैठा करूंगा, आपके यहाँ उतरा करूंगा, सड़क से आऊंगा ही। আপনার গাড়ি